तो बहुत बहुत आप तमाम लोगों का यहां पर स्वागत है। आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आज की शाम आप सबको पता है ये मुशायरे का वक्त है, लेकिन पहली बार है साहित्य आज तक के इतिहास में जब हमारे बीच राहत इंदौरी साहब नहीं है। आखिरी बार 2019 में राहत इंदौरी साहब यहां आए और मुझे बड़ी खुशी थी इस बात की कि तब भी उस मुशायरे की निजामत मैंने की थी। उन्होंने अपना हाथ सर पर रखा था। तो आज के मुशायरे की शुरुआत से पहले कुछ उनके शेर और कुछ अपनी तरफ से खराज अकीदत, चूंकि वो हमारे बीच रहे नहीं है, तो आपके सामने रखता हूं कि रंजिशों में कब इंसान सो गवार रहता है, रंजिशों में कब इंसान सो गवार रहता है, दिल मोहब्बत में ही बेकरार रहता है। लौट कर नहीं आता कब्र से कोई, लेकिन प्यार करने वालों को इंतजार रहता है। यह राहत साहब के लिए, बल्कि एक शेर राहत साहब का ही मैं यहां पे बहुत ही मौजू है इस वक्त पढ़ना शायद। उन्होंने कहा था, बहुत ही मशहूर शेर है उनका, कि मैं जब मर जाऊं तो ये मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो ये मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। एक और शेर उनका था जो हमेशा कहा करते थे और मुझे लगता है काश वो सच में सिर्फ बीमार होते और आज हमारे बीच लौट आते, बट ऐसा हुआ नहीं। उनका यह शेर था कि अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। काश वो बीमार होते फिर अच्छे होते और यहां पर होते। आज हमारे बीच डॉक्टर वसीम बरेलवी साहब होंगे। अभी अभी वो वैनिटी वैन में थोड़ा सा वो फिसल गए, उनके पैर में चोट है, लेकिन वो यहीं पर हैं। इसके अलावा शीन काफ निजाम साहब यहां पे तशरीफ रखते हैं, साथ ही नवाज देवबंदी साहब भी मौजूद हैं। इसके अलावा राजेश रेड्डी साहब यहां मौजूद हैं। साथ ही राहत इंदौरी साहब के बेटे सतलज राहत इंदौरी साहब भी यहां मौजूद हैं। इसके अलावा शिखा अवदेश जी भी यहां पर हैं। तो इस मुशायरे की शुरुआत करूं उससे पहले साहित्य आज तक की तरफ से खराज अकीदत डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को एक ऑडियो वीडियो के जरिए आप देखें। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही सद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो सामने मेरे मुशायरा हो रहा है आज तक का, कि अगर ऐसे मुशायरे में 4 और पढ़ लूं तो खुदा की कसम तोड़ लगा सकता हूं इस पूरे में। सरहदों पर बहुत तनाव है, क्या कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। कि अपना आवारा सर पटकने को तेरी दहलीज देख लेता हूं, और फिर कुछ दिखाई दे कि न दे, काम की चीज देख लेता। भाई आज तक ये जितने जिम्मेदारान हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश ये बैठे सामने सब आप सभी हजरात जितने भी हैं, और आपको भी खास तौर पर
कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। अब वक्त आ गया है, मैं अपने तमाम जो यहाँ पे शायर बैठे हैं उनको एक एक करके यहाँ बुलाऊं सभी को। वसीम बरेलवी साहब के बारे में मैंने बताया कि थोड़ी देर में हाजिर होंगे यहाँ पर। शीन काफ निजामी साहब, साथ ही नवाज देवबंदी साहब, राजेश रेड्डी साहब, सतलज राहत साहब और शिखा अवधेश जी, प्लीज ऊपर आ जाए। तो सबसे पहले इस मुशायरे की शुरुआत जो करते हैं वो एक बहुत ही होनहार, हमारी तेज तर्रार पुणे से आई हैं। हालांकि इनका एजुकेशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है और पता नहीं, मैं पूछ भी रहा था इनसे ये शायरी की दुनिया में इन्होंने कैसे कदम रखा, लेकिन अच्छा लगेगा अगर आप लोग सुनेंगे इनको। शिखा अवधेश जी, तो शुरुआत आज के मुशायरे की शिखा जी से। बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जैसा सर ने बताया, मैं शिखा अवधेश पुणे से हूं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की प्रोफेसर हूं और शायरी का शगफ रखती हूं। मेरा एक शेर है, लो जन्नत में पहुंचकर भी। सर आवाज बढ़ाने अभी आवाज आ रही है? नहीं सर। कहाँ गए? हेलो हेलो, इस पर आ रही है साफ? अभी आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है। यस। तो मैं एक शेर पहले शुरुआत करती हूं। मैंने लिखा है कि लो जन्नत में पहुंचकर भी नहीं है चैन पापा को, फरिश्तों से भी वो मेरी सिफारिश कर रहे होंगे। और यकीनन ऐसी कुछ सिफारिशों और गुजारिशों का ही सिला है कि मेरे शेर आप तक पहुंचे और आज मैं इस बावकार मंच से इतने मारूफ शायरों के बीच में अपनी कोशिशें आपके सामने रख पा रही हूं। आज तक सबसे तेज है और इसका एक सबूत ये भी है कि साहित्य के नवांकुरों की खोज में भी आज तक सबसे तेज पहुंचा है। राहत साहब की याद में ये मुशायरा है। राहत साहब के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आप सबको उनके बहुत से शेर याद हैं। मुझे पर्सनली उनका एक जो शेर बहुत अच्छा लगता है वो है, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो राहत साहब को नमन करती हूँ। और यहाँ पे हिंदी उर्दू के जितने आज हिंदुस्तान में जितने बड़े नाम हैं
उनमें से कुछ बहुत मुनव्वर नाम यहाँ पे बैठे हैं, उन सबकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। और इजाजत हो साहिब सद्र वसीम बरेलवी सर की, तो अपने शेरी सफर का आगाज करती हूँ। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां मुझे दिख रही हैं और आज के मुशायरे में अपने खित्ते की नुमाइंदगी मैं कर रही हूँ। तो शुरू का मेरा जो एक शेर है, एक मतला दो शेर, वो यहाँ जितनी भी खूबसूरत लड़कियां, जितनी भी महिलाएं बैठी हैं उनकी नजर करती हूँ। और आपसे मेरी गुजारिश है कि इस शेर को सुनिएगा नहीं, इस शेर में शिरकत कीजिएगा। पथरीली जमीनों पे नदी बन के बहूंगी, पथरीली जमीनों पे नदी बन के बहूंगी, फिर मिल के समंदर से मोहब्बत में मरूंगी, फिर मिल के समंदर से मोहब्बत में मरूंगी। ये मेरा सफर है तो रहे शर्त भी मेरी, ये मेरा सफर है तो रहे शर्त भी मेरी, मैं अपना खुदा अपनी ही मर्जी से चुनूंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हो फैसला मेरा वो गलत हो या सही हो फैसला मेरा वो गलत हो या सही हो, अब और ना मैं गलतियां करने से डरूंगी। ये मेरा सफर है तो रहे शर्त भी मेरी, मैं अपना खुदा अपनी ही मर्जी से चुनूंगी। आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं और मेरी हौसला अफजाई हो रही है। तो आप इतनी खूबसूरत ऑडियंस है तो मोहब्बत से मुतासिर रहती हूँ। तो उसकी तरफ चलते हैं। मेरी गज़लों में आपको मोहब्बत के रंग ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो अब लड़कियों के लिए पढ़ा है तो लड़कों के लिए भी कुछ पढ़ना बनता है। सुनिएगा। लड़का खालिस है लड़कों जैसा ही, लड़का खालिस है लड़कों जैसा ही, ज़ौक है, शौक है, शरारत है। लड़का खालिस है लड़कों जैसा ही, ज़ौक है, शौक है, शरारत है। मेरी तस्वीर, शेर सुनिए। लड़का खालिस है लड़कों जैसा ही, ज़ौक है, शौक है, शरारत है। मेरी तस्वीर खींचकर बोला, मेरी तस्वीर खींचकर बोला, फोन में कैद अब कयामत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और शेर देखिए। मैं दिल की हसरतें गिनवा रही हूं, मैं दिल की हसरतें गिनवा रही हूं, उसे लगता है मैं बहला रही हूं। मैं दिल की हसरतें गिनवा रही हूं, उसे लगता है मैं बहला रही हूं। उसे बस ख्वाब में छूने की खातिर, उसे बस ख्वाब में छूने की खातिर, चढ़ा है दिन मैं सोए जा रही हूं। चढ़ा है दिन मैं सोए जा रही हूं। पलक से तेरी कुछ मोती गिरे थे, पलक से तेरी कुछ मोती गिरे थे, मैं उनकी चूड़ियां बनवा रही हूं। बहुत शुक्रिया। मोहब्बत एक किताबी लफ्ज है बस, मोहब्बत एक किताबी लफ्ज है बस, किसी को फोन पर समझा रही हूं। उसे अब चांद को छूने की जिद है, उसे अब चांद को छूने की जिद है, कुआं आंगन में मैं खुदवा रही हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज नजरें चुरा रहा था बहुत, आज नजरें चुरा रहा था बहुत, जो कभी आशना रहा था बहुत। आज नजरें चुरा रहा था बहुत, जो कभी आशना रहा था बहुत। आंसुओं में डुबो के खत्म किया, आंसुओं में डुबो के खत्म किया, एक रिश्ता थका रहा था बहुत। बहुत शुक्रिया। हमसे भी इंतजार हो न सका, हमसे भी इंतजार हो न सका, वक्त भी वो लगा रहा था बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया। जादू सारा रफ्ता रफ्ता करते हैं,
आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। जादू सारा रफ्ता रफ्ता करते हैं, बड़ी अदा से दिल पर कब्जा करते हैं। तुम हौले से आंखों से कुछ कह देना, तुम हौले से आंखों से कुछ कह देना, हाँ कर देंगे लो हम वादा करते हैं। हाँ कर देंगे लो हम वादा करते हैं, हम तो तेरे पैर का एक नाखून न दें, हम तो तेरे पैर का एक नाखून न दें, लोग तुम्हारे किस्से मांगा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मध्यम आंच पे पकती है ये उल्फत है, मध्यम आंच पे पकती है ये उल्फत है, जल्दी में रिश्ते जल जाया करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वीर रस पे भी लिखा है, पर अभी माहौल मोहब्बत वाला है, और मोहब्बत सबसे मुकम्मल एहसास है। आप इसको सुनिए, उसमें आपको वीरता भी मिलेगी। और एक गजल के कुछ शेर रखती हूं। मुझे जो बात सुननी है नहीं तुमने कही तो, मुझे जो बात सुननी है नहीं तुमने कही तो, कही जब तब अगर हो जाए वो आई गई तो, कही जब तब अगर हो जाए वो आई गई तो, मुझे चस्का भी है मिलने का तुझसे और डर भी, मुझे चस्का भी है मिलने का तुझसे और डर भी, मुझे मिलकर अगर तुझको मोहब्बत हो गई तो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और देखिए, अच्छा, मुझे जो बात सुननी है नहीं तुमने कही तो, कही जब तब अगर हो जाए वो आई गई तो, मुझे चस्का भी है मिलने का तुझसे और डर भी, मुझे मिलकर अगर तुझको मोहब्बत हो गई तो। बहुत शुक्रिया। एक नए प्रयोग की गजल देखिए। बड़े ही मूड में तितली थी उस दिन, बड़े ही मूड में तितली थी उस दिन, तुम्हारी बात फिर निकली थी उस दिन, तुम्हारी बात फिर निकली थी उस दिन, फकत खुद पर न तुम इल्जाम धरना, फकत खुद पर न तुम इल्जाम धरना, हवा ही कुछ जरा पगली थी उस दिन, तेरे हाथों में मेरी उंगलियां थी, बला की तिश्नगी मचली थी उस दिन, बहक जाने में आसानी थी कितनी, बहक जाने में आसानी थी कितनी, बड़ी मुश्किल से जहां संभली थी उस दिन। आपने वीर रस का बोला, एक अलग अंदाज का एक शेर, एक मतलब एक शेर सुनाती हूं, सुनिएगा। वीर रस नहीं है बट रियलिज्म की तरफ है, सच्चाई की तरफ है। दो शेर हैं। अपनी भी है हिस्सेदारी अंधियारों की रौनक में, अपनी भी है हिस्सेदारी अंधियारों की रौनक में, हर एक सजे धजे जुगनू को सूरज मान लिया हमने, हर एक सजे धजे जुगनू को सूरज मान लिया हमने, एक मसीहा ढूंढ रहे थे खुद से हारे हारे सब, एक मसीहा ढूंढ रहे थे खुद से हारे हारे सब, जिसने कुछ उम्मीद दिखाई उसको खुदा कहा हमने। तुम हमको अच्छी लगती हो, काफी अच्छी लगती हो, तुम हमको अच्छी लगती हो, काफी अच्छी लगती हो, उसने बस एक झूठ कहा था झट से मान लिया हमने, उसने बस एक झूठ कहा था झट से मान लिया हमने। एक और गजल के कुछ शेर रखती हूं। तू नाहक ही इसे झुटला रहा है, तू नाहक ही इसे झुटला रहा है, मोहब्बत पर कभी पर्दा रहा है,
अभी रिश्ते में गुंजाइश है बाकी, अभी रिश्ते में गुंजाइश है बाकी, अभी वो गलतियां गिनवा रहा है। जहां देखो कोई सूरज का टुकड़ा, जहां देखो कोई सूरज का टुकड़ा किसी बादल से धोखे खा रहा है। जो चाहे तू तो रुक, जो चाहे तू तो रुक कुछ ख्वाब बुन ले, जो चाहे तू तो रुक कुछ ख्वाब बुन ले, तू जल्दी जा अगर तू जा रहा है। और इसका आखिरी शेर, उसे अब रोकना मुमकिन नहीं है, उसे अब रोकना मुमकिन नहीं है, वो अपने डर से आगे जा रहा है, वो अपने डर से आगे जा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शिखा जी आपका। शिखा जी ने अपने शेर के दौरान में चांद का जिक्र किया था। अब ये शायर लोग जो होते हैं ये चांद सितारों तक पहुंच जाते हैं। मैं अपनी बात करूं, हम लोग क्राइम रिपोर्टर हैं, अच्छी चीज भी मिलती तो उसका बड़ा बुरा अंजाम कर देते हैं। यही चांद जो शिखा जी ने दिखाया, अगर वही चांद मेरे हाथ में लग जाए तो मैं उसका क्या करूंगा। 2 लाइन कि आजकल घर से निकलते हुए डर लगता है, आजकल घर से निकलते हुए डर लगता है, चांद दीवार पे रखा हुआ सर लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बुलाना चाहूंगा, आज राहत इंदौरी साहब की याद में ये मुशायरा है साहित्य आज तक में। एक अजीब बात थी कि जब तक डॉक्टर राहत इंदौरी साहब जिंदा रहे, उनके बेटे ने कभी मतलब इस तरीके से स्टेज पर आकर शेर नहीं पढ़े। सतलज राहत इंदौरी जी की मैं बात कर रहा हूं, उनके बेटे हैं। 38 साल की उम्र में उन्होंने मतलब पहली बार उनकी गैर हाजिरी में कोई स्टेज शेयर कर रहे हैं और अपने शेर सुनाएंगे आपको। जाहिर सी बात है कि डॉक्टर राहत इंदौरी के बेटे उनके सबसे करीब रहे। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि पूरे ध्यान से सुनिएगा। और अब जो मैं बुला रहा हूं सतलज राहत इंदौरी साहब को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे लिए ये बहुत जज्बाती लम्हा है क्योंकि मैं कई बरसों तक राहत साहब को इस स्टेज पर लेकर आता रहा और जैसे ये भाई खड़े हैं इसी तरह से मैं खड़े होकर राहत साहब को सुनता था और मुशायरे के बाद उनको ले जाता था। मेरे जैसा कोई नया शायर अगर वो आज तक के स्टेज पे खड़ा होगा तो उसे बड़ी खुशी होगी, लेकिन मुझे खुशी के साथ साथ एक खालीपन का एहसास भी है। लेकिन ताहिर भाई ने भी कहा, शम्स ताहिर साहब ने, कि राहत साहब की विरासत मुझे मिली, तो राहत साहब का मैं अकेला वारिस नहीं हूँ। राहत साहब का वो हर इंसान वारिस है जो उनको पढ़ रहा है, उनसे सीख रहा है, उनको देख रहा है। और मैं छोटा वारिस हूँ और उनके बड़े वारिस यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है सैकड़ों की तादाद में, और जो मुझसे ज्यादा राहत साहब के काम को आगे ले जाएंगे। और राहत इंदौरी एक आवाज का नाम है, आवाज कभी खत्म नहीं होती और राहत साहब के जाने का मातम नहीं मनाया जाता, राहत साहब की मौजूदगी का जश्न मनाया जाता है। तो मैं आप लोगों को, राहत साहब पूरी जिंदगी सबको हौसला देते रहे, तो मैं चाहता हूं कि आप उनकी गैर मौजूदगी में भी उनकी मौजूदगी को महसूस करें और हौसले से काम लें। और आप सभी वारिस हैं, मैं छोटा वारिस हूं, आप बड़े वारिस हैं। कुछ शेर सुनाना चाहता हूं। मेरे यहाँ पे खास मकसद मेरा दिल्ली में आने का यही था कि जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं उन सबसे गुजारिश कर सकूं कि मेरे मरहूम वालिद राहत इंदौरी साहब की मग़फ़िरत के लिए आप खूब खूब दुआ करें। मेरा तो मजहबी फर्ज है, मैं करता ही हूँ। शिखा जी ने जब अपनी शायरी शुरू की तो राहत साहब का शेर सुनाया, मैं भी एक मतला राहत साहब का मुझे याद आ गया एकदम से, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद कुछ अपना शेर सुनाऊंगा। राहत साहब आते, जितनी बातें मेरे लिए ताहिर साहब ने की, अगर राहत साहब के ना कहते, राहत साहब सिर्फ आते और कहते कि हमें पहचानते हो, हमको हिंदुस्तान कहते हैं, तो माहौल बन जाता। बहरहाल मैं कुछ सोच के आया था आज तक पे क्या सुनाना है, लेकिन जो रोमांटिक शायरी शिखा जी ने सुनाई और उनके जो प्यार के इजहार पे ये लोगों ने बड़ी दिलचस्पी दिखाई, तो पहले मैं वो सुनाता हूं जो नहीं सुनाना था, उसके बाद वो सुनाऊंगा जो सुनाना है। आप लोगों के लिए, खास तौर पे वंस मोर वालों के लिए। दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है,
बस मेरी याद को जेवर बना के रखा है, दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है। बस मेरी याद को जेवर बना के रखा है, जिसको तुम लड़की समझते हो जादूगरनी है, जाने कितनों को कबूतर बना के रखा है। जिसको तुम लड़की समझते हो जादूगरनी है। काफी कबूतर बैठे ऐसा लग रहा है यहां पे। जिद्दी लहरों को फटकार लगाई है। राज साहब के जाने के बाद यह हुआ कि मुशायरों में रोमांस बहुत हावी हो गया। राज साहब की शायरी में एक हौसला था, अब जुदाई है, तन्हाई है, बेबसी है, आंसू हैं। मुझे वो सब चीजें अप्रिशिएट नहीं करती। मैं राज साहब के ही कुनबे का शायर हूं। जिद्दी लहरों को फटकार लगाई है, ये कश्ती भी उसने पार लगाई है। जिद्दी लहरों को फटकार लगाई है, ये कश्ती भी, शम्स साहब, ये कश्ती भी उसने पार लगाई है। इस लड़की के साथ ही जीवन गुजरेगा, जिसकी कार के पीछे कार लगाई है। इस लड़की के साथ ही जीवन गुजरेगा, इस लड़की के साथ ही जीवन गुजरेगा। वीर रस की फरमाइश कर रहे थे भाई मेरे एक दोस्तों। मोहब्बत की बात की इन्होंने। नफरत बहुत जल्दी असर करती है। मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं भाईजान? नफरत बहुत जल्दी असर करती है। एक मतलब सुनिएगा, नफरत तो बंदूक की गोली होती है। नफरत तो बंदूक की गोली होती है, और मोहब्बत स्लोली होती है। और मैं बंबई में इन दिनों रहता हूं, तो वहां का एक शेर सुनिएगा। नफरत तो बंदूक की गोली होती है, और मोहब्बत स्लोली, और मोहब्बत स्लोली होती है। दीवाना हूं, और यहां दीवाने का महल नहीं होता है, खोली होती है। दीवाना हूं, और यहां दीवाने का महल नहीं होता है, खोली। दोस्तों अब वो सुना दूं जो सुनाना चाहता था, क्योंकि आप कबूतर में बड़े इंटरेस्टेड हैं। जाने वाला तो दूर तक गया था, यानी जुल्मत से नूर तक गया था। कौम गुमराह हो गई थी मेरी, मैं तो बस कोहे तूर तक गया था। एक शेर आज तक मैं सुनाना चाहता था, खास तौर पे यही शेर, दो शेर में सोच के आया था कि ये तो कम से कम सुनाना ही है। शम्स ताहिर साहब यहाँ बैठे हैं, इनके हवाले से जितने भी छोटे बड़े पत्रकार हिंदुस्तान में मौजूद हैं, उन सबको मैं नजर करना चाहता हूं। मैं अपने चार मिसरे सुनिएगा। चाहे किस्मत में दाल रोटी हो, चाहे किस्मत में दाल रोटी हो, मेरे अल्लाह हलाल रोटी हो। चाहे किस्मत में दाल रोटी हो, शम्स साहब सुनिएगा शेर, मेरे अल्लाह, या दाता कह लें या मालिक कह लें, हलाल रोटी हो। वो बहर में भी है और मतलब भी एक ही है। मेरे अल्लाह हलाल रोटी हो। चाहे शेर सुनिएगा, चाहे किस्मत, पत्रकारों के लिए, चाहे किस्मत में दाल रोटी हो, मेरे अल्लाह हलाल रोटी हो। धर्म का जिक्र बाद में करना, सबसे पहला सवाल रोटी हो। धर्म का जिक्र बाद में करना। अरे ये शेर अच्छा लगा तो बताओ मीडिया वालों को। धर्म का जिक्र बाद में करना। बहुत आसान था मेरे लिए कि मैं राज साहब के कुछ जज्बाती आपको किस्से सुनाता, थोड़ा सा अपनी महरूमियों का रोना रोता, और आप लोगों से जज्बाती होकर तालियां बटोर लेता। लेकिन राज साहब की विरासत ये नहीं सिखाती है। अच्छा खासा दाम लिया जा सकता है, अच्छा खासा दाम लिया जा सकता है,
अब जख्मों से काम लिया जा सकता है, अच्छा खासा दाम लिया जा सकता है। अब जख्मों से काम लिया जा सकता है, कोई ठिकाना चाहे जितना अच्छा हो, कितने दिन आराम लिया जा सकता है। कोई ठिकाना चाहे जितना अच्छा हो, कितने दिन आराम लिया जा सकता है। तुझसा कोई मिला नहीं के सोचूं मैं, इसके साथ में जाम लिया जा सकता है। तुझसा कोई मिला नहीं के सोचूं मैं, इसके साथ में जाम लिया जा सकता है। गम शेरों में जम कर देंगे। सुनिएगा गजल का एक मतलब। गम शेरों में जम कर देंगे, ये करना है हम कर देंगे। गम शेरों में जम कर देंगे, ये करना है। शिखा जी, आप मोहब्बत की बहुत बातें कर रही थी, ये करना है हम कर देंगे, ये करना है हम कर देंगे। प्यार मोहब्बत खेल नहीं है, बच्चे नाक में दम कर देंगे। प्यार मोहब्बत खेल नहीं है, प्यार मोहब्बत खेल नहीं है। बुलाती है मगर जाने का नहीं, प्यार मोहब्बत खेल नहीं है। बड़े बच्चों से प्यार करने वाले लोग हैं हमें। प्यार मोहब्बत खेल नहीं। आपने सैकड़ों शेर सुने एक किरदार के हवाले से, इसे फिर से बच्चे नाक में दम नहीं कर रहे हैं आपके। गम शेरों में जम कर देंगे, ये करना है हम कर देंगे। इश्क मोहब्बत खेल नहीं है, बच्चे नाक में दम कर देंगे, बच्चे नाक में दम कर देंगे। मुझको पता है तेरे आंसू सहरा को जमजम कर देंगे। मुझको पता है तेरे आंसू, मुझको पता है तेरे आंसू सहरा को जमजम कर देंगे। मुझको पता है तेरे आंसू सहरा को जमजम कर देंगे। दोस्तों, एक गजल के एक दो शेरों सुनाता हूं। वो अमल काश हो चुका होता, वो अमल काश हो चुका होता, ये महल ताश हो चुका होता। वो अमल काश हो चुका होता। ताहिर भाई, जब ये लोग खामोश हैं सब, आप समझ जाइएगा कि अच्छा शेर सुना है। ये अभी अच्छा था ये। हाँ, ये वो अमल काश हो चुका होता, ये महल ताश हो चुका होता। गर जमीनों पे पैर टिक जाते, मेरा आकाश हो चुका होता। गर जमीनों पे पैर टिक जाते, गर जमीनों पे पैर टिक जाते, मेरा आकाश हो चुका होता। मैंने हिस्से में ये फकीरी चुनी, मैंने हिस्से में ये फकीरी चुनी, वरना अय्याश हो चुका होता। मैंने हिस्से में ये फकीरी चुनी, मैंने हिस्से में ये फकीरी चुनी, वरना अय्याश हो चुका होता। दोस्तों, जाते जाते राज साहब के हवाले से एक आध दो शेर सुनाता हूं। आंख में ख्वाब तेरा पाल सकूं, आंख में ख्वाब तेरा पाल सकूं, मैं अब पूरा तो सुन ले मेरी जान। पता नहीं क्या करोगे शादी के बाद तुम लोग। आंख में ख्वाब तेरा पाल सकूं, मैं अपनी रात को उजाल सकूं। आंख में ख्वाब तेरा पाल सकूं, मैं अपनी रात को उजाल सकूं। काश इतनी कमाई हो जाए,
कब्र पे तेरी फूल डाल सकूं। काश इतनी कमाई हो जाए, दिले नाकाम मिला है मुझको। सुनिएगा, दिले नाकाम मिला है मुझको, इश्क का दाम मिला है मुझको। दिले नाकाम मिला है मुझको, इश्क का दाम मिला है मुझको। इश्क का दाम मिला है मुझको, जिसको ढूंढा है उम्र भर मैंने, आज की शाम मिला है मुझको। जिसको ढूंढा है उम्र भर मैंने। मैं 10 साल तक राज साहब की खिदमत करता रहा। मैं चाहता था कि राज साहब 150 साल तक जियो, जब तक वो जिए, जब तक मैं उनकी खिदमत करता रहा हूं। लेकिन अल्लाह को कुछ उम्र और मंजूर था, उनके इंतकाल हो गया। और मैं उसके बाद ही मैंने 38 साल की उम्र में बताया, शम्स साहब ने शायरी कुछ कुछ करना शुरू की है। शेर सुनिएगा। दिले नाकाम मिला है मुझको, इश्क का दाम मिला है मुझको, जिसको ढूंढा है उम्र भर मैंने, आज की शाम मिला है मुझको। फक्र है मुझको इस गुलामी पर, आपका काम मिला है मुझको। फक्र है मुझको इस गुलामी पर, आपका काम मिला है मुझको। नाज है मुझको मेरे होने पर, आपका नाम मिला है मुझको। नाज है मुझको मेरे होने पर, नाज है मुझको मेरे होने पर, आपका नाम मिला है मुझको। दोस्तों, राज साहब की मग़फ़िरत की दुआ करते रहें। वो मौजूद है हमारे बीच, और मैं बस आप लोगों का शुक्रिया अदा करने आया कि आप उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं। और मुझे कोई खुशफहमी नहीं कि आप मुझे सुनना चाहते थे। मैं जानता हूं आप इनको सुनना चाहते हैं, और राज साहब की मोहब्बत में। जी, कुछ कह रही हैं आप? आप बुलाती है मगर जाने का नहीं सुनना चाहती हैं। देखिए, राज साहब जैसा अंदाज किसी का नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, वो राज साहब बहुत अच्छी तरीके से मौजूद हैं यूट्यूब पे विजुअल में, उनको आप सुनिए। उनसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई पढ़ सकता है, कोई सुना सकता है। लेकिन आपकी मोहब्बत चलिए आपकी मोहब्बत में एक गजल के 2-3 शेर सुनाता हूं। नकली सूरज नकली नूर मुबारक हो। चंद भाई, आपको खास तौर पर मुबारक हो। नकली सूरज नकली नूर मुबारक हो, झूठों को झूठा दस्तूर मुबारक हो। नकली सूरज नकली नूर मुबारक हो, झूठों को झूठा दस्तूर मुबारक हो। इस अग्नि में मेरे सपने भस्म हुए। इस अग्नि में, शिखा जी, इस अग्नि में मेरे सपने भस्म हुए, तुझको साड़ी और सिंदूर मुबारक हो। इस अग्नि में मेरे सपने भस्म हुए, इस अग्नि में मेरे सपने भस्म हुए, तुझको साड़ी और सिंदूर मुबारक हो। तोहफे में एक हीरे की अंगूठी दी, कोहे नूर को कोहे नूर मुबारक हो। तोहफे में एक हीरे की अंगूठी दी। शिखा जी को बहुत अप्रिशिएट करने वाले मेरे दोस्तों, आपके लिए शेर। तोहफे में एक हीरे की अंगूठी दी, कोहे नूर को कोहे नूर मुबारक हो। मुझको नजरें नीची करके चलने दे, तुझको ये दुनिया की हूर मुबारक हो। मुझको नजरें नीची करके चलने दे, तुझको ये दुनिया की हूर मुबारक हो। साथ में रहकर कितने बोझल हो गए थे, हो तो गए हो मुझसे दूर, मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सतलत राहत इंदौरी साहब। और आपको सुनकर सच में कहीं न कहीं राहत इंदौरी साहब की भी याद आ गई थी। अगर अनारकली है सबब बगावत का, थोड़ा अभी मैंने सुना तो सीखने की कोशिश कर रहा हूं मुशायरा लूटते कैसे हैं। अगर अनारकली है सबब बगावत का,
सलीम हम तेरी शर्तें कबूल करते हैं। तो आपने सतला साहब को सुना। अब ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है, डॉक्टर रेड्डी साहब, डॉक्टर आशीष रेड्डी जी को अब मैं बुलाना चाहूंगा और आपके सामने वो अपने शेर रखें। बहुत ही गौर और ध्यान से सुनिएगा, सच में इनकी सुनने लायक है शायरी। शुक्रिया शम्स भाई। वसीम साहब इजाजत। आज तक के इस मंच पर मैं पहले भी आया हूं और उसी मोहब्बत से सुना गया है। आज भी मैं उम्मीद करता हूं उसी प्यार से सुनेंगे। नौजवान ऑडियंस पहले भी बहुत थी, आज भी बहुत है। एक ऊर्जा, एक एनर्जी पूरे माहौल में है। हेलो, आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए जी। अब आ रही है जी। मैं नौजवान दोस्तों के नाम दो एक शेर बाद में अर्ज करूंगा। पहले कुछ शेर हम सब की जिंदगी के से जुड़े हुए, जो आपके भी हैं, चाहे किसी उम्र के हों, और जिस ढंग की जिंदगी हम जी रहे हैं उसके लिए है। रोज सुबह का सच शायद आपका भी हो। ये शेर देखें। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता। और एक ये शेर, हम आजादी के इतने बरस मना रहे हैं, लेकिन जो इस उत्सव में चाहकर भी शामिल नहीं हो पाते, जिनकी मजबूरियां कुछ और हैं, ये शेर उनको साथ लेकर चलने की याद दिलाता है, कोशिश करता है। और ये शेर देखें हमारी यात्रा में। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। और अक्सर हादसों में, फेक एनकाउंटर्स में, या फौज की हमारे बहादुर लोगों की हम अखबार पढ़ते, इतने मरे, इतने घायल, एक संख्या पढ़ते हैं अखबारों में, लेकिन उस संख्या के पीछे का जो सच हो शेर। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, शजर यानी पेड़, घर का कोई एक जाता है। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। मैं जैसे ही यहां हाजिर हुआ तो रचना तिवारी जी मिली और उन्होंने हुक्म दिया कि एक गजल मैं पेश करूं। तो वो गजल मैं पेश कर रहा हूं, लेकिन बता दूं कि वो, मैंने पूछा आप करती क्या है, तो जज हैं, रचना तिवारी जी जज हैं, तो उनका तो सम्मान वैसे भी हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने नौजवान दोस्तों के नाम दो एक शेर। एक जिस माहौल में आप जी रहे हैं और जिस उम्र में आप जी रहे हैं, ये सब होता है। कुछ जो दोस्त नौजवान बैठे हैं जो बहुत जोश में हैं, उसमें कुछ शरीफ भी होंगे मेरी तरह। तो शराफत का जो माहौल है, शराफत का जो अपना एक डिसएडवांटेज कह लीजिए, मैं वो शेयर कर रहा हूं। शराफत ने मुझको कहीं का न छोड़ा, शराफत ने मुझको कहीं का न छोड़ा, रकीब अपने खत मुझसे लिखवा रहे हैं। शुक्रिया। शराफत ने मुझको कहीं का न छोड़ा, रकीब अपने खत मुझसे लिखवा रहे हैं। और एक शेर और इस उम्र के नाम, नाजुक शेर।
एक आंसू कोरे कागज पर गिरा, एक आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया। शुक्रिया। और रचना जी के हुक्म की ताबीर में ये गजल पेश कर रहा हूं तरन्नुम से, उम्मीद की पसंद। अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहां से हम, अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहां से हम, अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहां से हम, खुद को समेटते हैं यहाँ से वहां से हम, खुद को समेटते हैं यहाँ से वहां से हम। और ये शेर आम इंसान कभी भी सेटिस्फाई संतुष्ट नहीं रहता, लेकिन वो उसकी वजह देखें। क्या जाने किस जहां में मिलेगा हमें सुकून, क्या जाने किस जहां में मिलेगा हमें सुकून, नाराज है ज़मीं से खफा आसमां से हम, नाराज है ज़मीं से खफा आसमां से हम। और ये गजल का नाजुक शेर है। एक लफ्ज है सराब, सराब यानी रेगिस्तान में जो पानी जैसा लगता है लेकिन होता नहीं, मृग तृष्णा कह लीजिए। और ये अब शेर देखें। अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहां से हम, ये देखें। अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यास, अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यास, लेने लगे हैं काम यकीन का गुमा से हम। शुक्रिया। लेने लगे हैं काम यकीन का गुमा से हम। और शम्स भाई ये शेर देखे खास। मिलते नहीं है अपनी कहानी में हम कहीं, मिलते नहीं है अपनी कहानी में हम कहीं, गायब हुए हैं जब से तेरी दास्तां से हम, गायब हुए हैं जब से तेरी दास्तां से हम। और गजल का आखिरी शेर, आज का सच जिस माहौल में हम जी रहे हैं। और शेर देखें। गम बिक रहे थे मेले में, गम बिक रहे थे मेले में खुशियों के नाम पर, गम बिक रहे थे मेले में खुशियों के नाम पर, मायूस हो के लौटे हैं हर एक दुकान से हम। बहुत शुक्रिया। गम बिक रहे थे मेले में खुशियों
के नाम पर मायूस हो के लौटे हैं हर एक दुकान से हम। अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम। खुद को समेटते हैं यहाँ से वहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश रेड्डी साहब। बस इसी तरह आप लोग सुनते जाइए। और आपके सामने अभी बरेलवी साहब भी हैं, डॉक्टर बरेलवी साहब हैं। नहीं, अब जिनको मैं बुलाना चाहूंगा, बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं है, ये आंखों के लिए अच्छा नहीं है। शीन काफ निजाम साहब, आप तमाम लोगों ने सुना होगा। अब मैं उनको बुला रहा हूं, शीन काफ निजाम साहब को, और पूरी तसल्ली के साथ उम्मीद करता हूं आप लोग सुनेंगे। दोस्तों, जिस मुशायरे में वसीम साहब तशरीफ रखते हों, मैं वहां जब शेर पढ़ता हूं तो मैं तवक्को ये करता हूं आ रही है इतनी है। मैं इतने जोर से नहीं बोल सकता। ठीक है, आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिस मुशायरे में वसीम साहब तशरीफ रखते हों, मुझे लगता है कि वहां ऐसे लोग जरूर होंगे जो ये जानते होंगे कि बोलने से ज्यादा सुनना जरूरी है, और सुनने की पहली शर्त यह है कि हम बोलना बंद कर दें। मैं सिर्फ आपके बहुत कम वक्त लूंगा और ये तवक्को करूंगा कि उतने लम्हे जितने लम्हे में आपकी खिदमत में हाजिर हूं, आप अपने कान मुझे मुस्तआर दे दीजिए। आपकी दाद और तालियां फिर महफूज रखिए, बहुत काम आएंगी बाद में भी, आगे भी बहुत जिंदगी में। सिर्फ आपसे ये दरखास्त मेरी कि आप बस सुन लें, आपकी समाअत मुझे दे दीजिए एक 5 मिनट के लिए, और ज्यादा नहीं। एक नज्म से अपनी बात शुरू करता हूं, मुलाहिजा करें कि, और ये खास तौर से उस पीढ़ी के लिए। देखिए, शायरी इशारा तो होती है, लेकिन शायरी कौल नहीं, कैफियत होती है, और कैफियत नज्म में ज्यादा उभरती है, गजल में कौल उभरता है। गौर कीजिएगा इस बात पर फिर कभी। अभी तो छोटी सी नज्म मुलाहिजा कर लीजिए। चाहे कुछ भी पहन लूं मैं सज संवर लूं, मुलाहिजा कर। चाहे कुछ भी पहन लूं मैं सज संवर लूं, कैसा लगता हूं जवाब इसका मुझे मिलता नहीं है। चाहे कुछ भी पहन लूं मैं सज संवर लूं, कैसा लगता हूं जवाब इसका मुझे मिलता नहीं है। जब तलक वो देख न ले और उसके देखने को देख न लूं मैं। चाहे कुछ भी पहन लूं मैं सज संवर लूं, कैसा लगता हूं जवाब इसका मुझे मिलता नहीं है। जब तलक वो देख न ले और उसके देखने को देख न लूं मैं। दूसरी नजर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत न। ऐसे में सीटियां थोड़ी बजाई जाती। बहरहाल एक नज़म और देखें, इसी खानदान के मुलाहिजा कर लें आपके। पहुंच ही जाती है, पहुंच ही जाती है मिलने ढूंढती जिसे वो चाहती है। पहुंच ही जाती है मिलने ढूंढती जिसे वो चाहती है। नदी के सामने नक्शा कहाँ है। पहुंच ही जाती है मिलने ढूंढती जिसे वो चाहती है।
नदी के सामने नक्शा कहाँ है। एक और नज़म देख लें कि ये मौसम आ ही रहा है, गुजरात में तो आ ही गया है, हिमाचल में भी, आपके यहाँ भी आएगा, लेकिन इशारा देखिए। हम तो ये मानते हैं ना कि शायरी पूरी ही इशारे का आर्ट है। मुलाजा करें, बहार में फूल, खिजा में पत्ते, बहार में फूल, खिजा में पत्ते, मौसम कोई भी हो, पेड़ को तो कुछ न कुछ खोना ही पड़ता है। बहार में फूल, खिजा में पत्ते, मौसम कोई भी हो, पेड़ को तो कुछ न कुछ खोना ही पड़ता है। अब एक गजल का मतलब मुलाजा कर लें कि निगाहों पर निगहबानी बहुत है, निगाहों पर निगहबानी बहुत है, नवाजिश जिल्ले सुबहानी बहुत है, नवाजिश। और ये शेर सुने कि लबे दरिया ज़बां से तर करेंगे, लबे दरिया ज़बां से तर करेंगे, अभी तलवार में पानी बहुत है, लबे दरिया ज़बां से तर करेंगे, अभी तलवार में पानी बहुत। और ये शेर मुलाजा करें आप हज़रात के, यहां ऐसे ही हम कब बैठ जाते। उर्दू शायरी में वीरानी के क्या मानी आप लोग बेहतर जानते हैं। तो यहां ऐसे ही हम कब बैठ जाते, तेरे कूचे में वीरानी बहुत है। यहां ऐसे ही हम कब बैठ जाते, तेरे कूचे में वीरानी बहुत है। आपने आंखों पर कई शेर सुने भी होंगे, सुनाए भी होंगे, आंखें देखी दिखाई भी होंगी। शेर एक हमारा भी मुलाजा कर लें कि तेरी आंखें खुदा महफूज रखे। मुलाजा करें, तेरी आंखें, भाई मुलाजा करें, तेरी आंखें खुदा महफूज रखे, तेरी आंखों में हैरानी बहुत है। मुलाजा गरम, तेरी आंखें खुदा महफूज रखे, तेरी आंखों में हैरानी बहुत है। और मुबारक उनको सुल्तानी अदब की, मुबारक उनको सुल्तानी अदब की, मुझे तो उसकी दरबानी बहुत है। मुबारक उनको सुल्तानी अदब की, मुझे तो उसकी दरबानी बहुत है। और एक गजल के दो शेर और मुलाजा कर लें कि मेरे एक ही हालात ये हैं कि उर्दू, पुरानी उर्दू कहिए, उर्दू तो वही थी कि हारे को हरि नाम। आदमी जब थक जाता है तो दुआ मांगता है, मेरे अल्फाज में असर रख दे, मेरे अल्फाज में असर रख दे, सीपियां हैं तो फिर गौर रख दे, मेरे अल्फाज में असर रख दे, सीपियां हैं तो फिर गौर रख दे। और ये जो विकास के नाम पर विनाश हो रहा है वो मुलाहिजा कर ले। 100 साल, 200 साल, 500 साल का दरख्त काटा जा रहा है और 100 दिन का पौधा लगा दिया जाता है। शेर मुलाहिजा करें कि चंद लम्हे तो कोई सुस्ता ले, चंद लम्हे तो कोई सुस्ता ले, राह में एक तो शजर रख दे, राह में एक तो शजर रख दे। और ये शेर सुने कि गर शजर में समर नहीं मुमकिन, गर शजर में समर फल, गर शजर में समर नहीं मुमकिन। नजाकत देखिए शेर खास तौर से कि गर शजर में समर नहीं मुमकिन, उसमें साया ही शाख भर रख दे। गर शजर में समर नहीं मुमकिन, उसमें साया ही शाख भर दे। और ये शेर सुने कि उसमें साया ही शाख भर रख दे। और ये शेर खास तौर से मुलाहिजा कीजिए नौजवान दोस्तों, अब हम उम्र के उस मोड़ पर हैं, मेरा ख्याल है लगभग सभी, बीवी को छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, बाकी सब तो आपके लिए दुआएं हैं। और दुआ ये है कि मंजिलें भर दे सब नौजवानों के लिए। और बहुत संजीदगी सुन लीजिए, बाकी तो ठीक है। मंजिलें भर दे आंख में उसकी,
मंजिलें भर दे आंख में उसकी, उसके पैरों में फिर सफर रख दे। मंजिलें भर दे आंख में उसकी, उसके पैरों में फिर सफर रख दे। अखबार खोलते हैं वहां जिनाकारी, वहां ये, वहां जंग, वहां ये वो मुलाजा करें। और कहाँ गए शम साहब, ये आप भी अखबार वाले ही है, तो पूरे मीडिया के लिए ही, अखबार वालों के लिए, कि कल के अखबार में तू झूठी ही, कल के अखबार में तू झूठी ही, एक तो अच्छी सी खबर रख दे। कल के अखबार में तू झूठी ही, कल के अखबार में तू झूठी ही, एक तो अच्छी सी खबर रख दे। और ये शेर मुलाजा करें और इसके साथ इजाजत दे दीजिए मुझे, शेर मुलाजा कर लें। तू अकेला है, तू अकेला है, बंद है कमरा। भाईजान शेर सुने कि तू अकेला है, बंद है कमरा, तू अकेला है, बंद है कमरा, अब तो चेहरा उतार कर रख दे। बहुत बहुत शुक्रिया शीन काफ निजाम साहब, बड़े ही अच्छे शेर सुनने को मिले, हालांकि उसमें झूठी और सच्ची खबरों का भी जिक्र हो गया। अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं सिर्फ एक लाइन कहूंगा कि इनको पहले भी आपने सुना है साहित्य आज तक में, इनकी आवाज के भी आप लोग कायल हैं, फैन हैं, और हमेशा आप इनको सुनते हैं जिस तरीके से दाद मिलती है। मैं खुद इनका बहुत बड़ा मुद्दई हूं। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। नवाज देवबंदी साहब। तालियां तो आपने बजाई मगर कम बजाई। शुक्रिया। और मेरा एक शेर है कि हाले दिल सबसे छुपाने में मजा आता है। हाले दिल सबसे छुपाने में मजा आता है, आप पूछें तो बताने में मजा आता है। साहित्य आज तक का मंच प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, शीन काफ निजाम साहब की मौजूदगी उसे खुद बड़ा बना देती है। ईमानदारी की बात यह है, दुनिया में जाते हैं, मुशायरा पढ़ते हैं, कवि सम्मेलन पढ़ते हैं, लेकिन एक ऐसा भी मंच है जहां आने को हमारा भी जी चाहता है। शुक्रिया। दोस्तों आइए, मैंने कभी नज्म नहीं कही, और अगर कभी कोई नज्म भी कही है तो गजल की फॉर्मेट में कही है। मैं अपनी जिंदगी की सबसे पहली नज्म साहित्य आज तक के इस मुशायरे में पेश करता हूं। और एक बात याद रखिए, जब कोई फिल्म रिलीज होती है तो बड़े हंगामे के साथ होती है, तो मैं अपनी नज्म रिलीज कर रहा हूं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। अर्ज करता हूं, 16 सेकंड की मेरी नज्म है। 14 सेकंड आपसे खामोशी और सन्नाटा चाहता हूं। 15 और 16वें सेकंड में अगर आपका जी चाहे तो उत्सव होना चाहिए। हाजिर करूं? मुलाजा फरमाएं। शम्स ताहिर साहब, संजय शर्मा साहब, प्रेरणा कौल साहिबा, परवेज सागर मेरे दोस्त, शेर नज्म पेश करता हूं। नज्म का टाइटल है मोहब्बत। यहां से नज्म सुनाता हूं, 14 सेकंड की खामोशी मांगता हूं आपसे। अर्ज करता हूं मोहब्बत। मेरे पास एक पिंजरा है, मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है। उसे भी प्यार है मुझसे, मुझे भी प्यार है उससे। मेरे पिंजरे का दरवाजा खुला रहता है उसके वास्ते हरदम। न पर कतरे कभी उसके, न पर बांधे कभी मैंने। वो उड़ता है,
मगर फिर लौटकर पिंजरे में आता है। जमाने को ये हैरत है कि ये उड़ क्यों नहीं जाता। जमाने को ये बतलाओ, जमाने को ये बतलाओ, जमाने को ये समझाओ कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी है। शुक्रिया बंदी भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी भी हकीकत हो गई क्या? कहानी भी हकीकत हो गई क्या? मेरे ऊपर इनायत हो गई क्या? अब चौथी लाइन पे तैयार रहिएगा कि कहानी भी हकीकत हो गई क्या? मेरे ऊपर इनायत हो गई क्या? और शिकायत पर शिकायत कर रहे हो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई क्या? कहानी भी हकीकत हो गई क्या? मेरे ऊपर इनायत हो गई क्या? शिकायत पर शिकायत कर रहे हो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई क्या? तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई क्या? 4 लाइनें और सुनाता हूं। उस गजल का मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है और ऐसा नहीं किया जाता, वैसा नहीं किया जाता। उसमें गजल एक 2 शेर सुनाता हूं। रुसवा नहीं किया जाता, बिछड़ने वाले को रुसवा नहीं किया जाता, उसमें 2 शेर मुलाजा फरमाए। मैं अर्ज करता हूं कि रुसवा नहीं किया जाता। वो जो टेम्पो था वो बरकरार रहना चाहिए, वो कहीं से मिस नहीं हो जाना चाहिए। रुसवा नहीं किया जाता। कहता हूं कि पसंद आए अगर दिल खरीदने वाला, पसंद आए अगर दिल खरीदने वाला, तो दिल के सौदे को महंगा नहीं किया जाता। पसंद आए अगर दिल खरीदने वाला, तो दिल के सौदे को महंगा नहीं किया जाता। और शेर में, ताकि आप शिरकत करें, एक लफ्ज के माने बताता चलूं। कूचा कहते हैं मोहब्बत, मतलब गली को। कूचा है मोहब्बत, मोहब्बत की गली। कि पसंद आए अगर दिल खरीदने वाला, तो दिल के सौदे को महंगा नहीं किया जाता। और शेर मुलाजा फरमाएं, मैंने एक गजल की डिक्शनरी से हटके एक लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो दिल के सौदे को महंगा नहीं किया जाता, और ये अस्पताल नहीं, महंगा नहीं किया जाता। ये अस्पताल नहीं, कूचा मोहब्बत है। ये अस्पताल नहीं, कूचा मोहब्बत है। यहां मरीज को अच्छा नहीं किया जाता। ये अस्पताल नहीं, कूचा मोहब्बत है। यहां मरीज को अच्छा नहीं किया जाता। यहां मरीज को अच्छा नहीं किया जाता। एक गजल के 2-3 शेर और सुनाता हूं। वो सब भी होंगे, लेकिन पहले नई तो सुन लीजिए। अर्ज करता हूं कि चश्मे बेख्वाब कोई ख्वाब दिखाने से रही। चश्मे बेख्वाब कोई ख्वाब दिखाने से रही। सुबह होने को है, अब नींद तो आने से रही। सुबह होने को है, अब नींद तो आने से रही। सर शेर अर्ज करता हूं, मुलाजा फरमाएं कि सुबह होने को है, अब नींद तो आने से रही। मिसरा साथ लेके जाइएगा कि सुबह होने को है, अब नींद तो आने से रही। आंख ही बह गई खुद आंख से आंसू बनकर। ताली बज जाती, पता नहीं क्यों नहीं बजी।
कि चश्मे बेख्वाब कोई ख्वाब दिखाने से रही, सुबह होने को है नींद तो आने से रही, आंख ही बह गई खुद आंख से आंसू बनकर, जिंदगी इससे ज्यादा तो रुलाने से रही। और अब देखिए आखिरी आदमी तक तैयार रहे कि जिंदगी इससे ज्यादा तो रुलाने से रही, कि हम समझते हैं मगर भीगने आ जाते हैं। रुलाने से रही, हम समझते हैं मगर भीगने आ जाते हैं। ऐसी बारिश में तो वो बाल सुखाने से रही। हम समझते हैं मगर भीगने आ जाते हैं। ऐसी बारिश में तो वो बाल सुखाने से रही। ऐसी बारिश में तो वो बाल सुखाने से रही। चंद शेर और मुलाजा फरमाएं। एक गजल और सुनाता हूं कि एक नई जागीर बनाना चाहते हैं, एक नई जागीर बनाना चाहते हैं, हम बेटे को मीर बनाना चाहते हैं। एक नई जागीर बनाना चाहते हैं, हम बेटे को मीर बनाना चाहते हैं। फिर तैयार रहिएगा कि हम बेटे को मीर बनाना चाहते हैं। कुछ फूलों से हमने खुशबू मांगी है, कुछ फूलों से हमने खुशबू मांगी है, हम तेरी तस्वीर बनाना चाहते हैं। कुछ फूलों से हमने खुशबू मांगी है, हम तेरी तस्वीर बनाना चाहते हैं। उसको खत लिखना है और एक कागज पर, उसको एक खत लिखना है और एक कागज पर एक दिल और एक तीर बनाना चाहते हैं। उसको एक खत लिखना है और एक कागज पर एक दिल और एक तीर बनाना चाहते हैं। फिर तैयार रहे, एक दिल और एक तीर बनाना चाहते हैं। एक शेर सुनाता हूं आज तक के इस मंच से। मैं दावा तो नहीं करता कि मैंने ये लफ्ज पहली बार शायरी में इस तरह से इस्तेमाल किया है, लेकिन मोहब्बत की सबसे ज्यादा जरूरत है। मोहब्बत चाहे खानदान की हो, दो लोगों की हो, मुआशरे या समाज की हो, सबसे अहम जरूरत है। मुलाजा फरमाएं कि एक नई जागीर बनाना चाहते हैं, हम बेटे को मीर बनाना चाहते हैं। शम्स भाई मुलाजा फरमाएं, हम बेटे को मीर बनाना चाहते हैं। उसने हमको ईद पे गुजिया भेजी थी, उसने हमको ईद पे गुजिया भेजी थी, हम होली पे शीर बनाना चाहते हैं। उसने हमको ईद पे गुजिया भेजी थी, हम होली पे शीर बनाना चाहते हैं। फूल भी हो, दलझील भी हो और कातिल भी। फूल भी हो, दलझील भी हो और कातिल भी, हम दिल को कश्मीर बनाना चाहते हैं। फूल भी हो, दलझील भी हो और कातिल भी, हम दिल को कश्मीर बनाना चाहते हैं। हम दिल को कश्मीर बनाना चाहते हैं। जी मैं चंद शेर और हाजिर करता हूं। अब देखिए थोड़ा सा ट्रैक बदलता हूं, लेकिन ट्रैक बदलने में आपकी जिम्मेदारी कम नहीं होगी।
मुलायदा फरमाएं कि कहानी सुन के रोना, ईमानदार से रहिएगा जितनी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, कि कहानी सुन के रोना और हकीकत देखकर हंसना। कहानी सुन के रोना और हकीकत देखकर हंसना तुम्हारा ढंग कहता है सियासी आदमी हो तुम। कहानी सुन के रोना और हकीकत देखकर हंसना तुम्हारा ढंग कहता है सियासी आदमी हो तुम, सियासी आदमी हो तुम। एक और शेर सुनाता हूं, कहता हूं कि जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के। जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के, उसका बदला ये मिला तकदीर सीधी हो गई। उसका बदला ये मिला तकदीर सीधी हो गई। एक और शेर अर्ज करता हूं कि बहुत बहुत मजाक उड़ाते हो तुम गरीबों का। दूसरी लाइन आएगी कि बहुत मजाक उड़ाते हो तुम गरीबों का, मदद तो करते हो तस्वीर खींच लेते हो। बहुत मजाक उड़ाते हो तुम गरीबों का। शुक्रिया सोरी साहब। कि बहुत मजाक उड़ाते हो तुम गरीबों का, मदद तो करते हो तस्वीर खींच लेते हो। ज्यादा वजन पर अपने कभी मगरूर मत होना। फिर दूसरी लाइन दस्तक देगी आपके दिल पर कि ज्यादा वजन पर अपने कभी मगरूर मत होना, कि तिनका तैरता रहता है पत्थर डूब जाता है। ज्यादा वजन पर अपने कभी मगरूर मत होना। मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ साहित्य आज तक के इस मंच से 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपकी जिम्मेदारी को आवाज देता हूं कि मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। और एक शेर बहुत आहिस्ता से पढ़ता हूं, आपकी जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ेंगी। कि मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। ये दुनिया 2 किनारों को कभी मिलने नहीं देती। ये दुनिया 2 किनारों को कभी मिलने नहीं देती। चलो दोनों किसी दरिया पे मिलकर पुल बनाते हैं। चलो दोनों किसी दरिया पे मिलकर पुल बनाते हैं। चलो दोनों किसी। एक और नई गजल आपके ऊपर कुर्बान करता हूं, मुलाहिजा फरमाएं। चलो दोनों किसी दरिया पे मिलकर पुल बनाते हैं। चलो अर्ज करता हूं दोस्तों के उसकी रहमत के आगे हर गिनती कम पड़ जाती है। उसकी रहमत के आगे हर गिनती कम पड़ जाती है। इतनी कलियां खिल जाती हैं, टहनी कम पड़ जाती है। उसकी रहमत के आगे हर गिनती कम पड़ जाती है। इतनी कलियां खिल जाती हैं, टहनी कम पड़ जाती है। और कितने कड़वे लोग हैं, इनका लहजा कितना कड़वा है। कितने कड़वे लोग हैं, इनका लहजा कितना कड़वा है। चाहे जितनी चीनी फांके, चीनी कम पड़ जाती है। कितने कड़वे लोग हैं, इनका लहजा कितना कड़वा है। चाहे जितनी चीनी फांके,
चीनी कम पड़ जाती है। और कूजागर कहते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार होता है ना, उसे कूजागर कहते हैं, कि चाहे जितनी चीनी फांके चीनी कम पड़ जाती है। कूजागर और किस्मत दोनों बनने ही कब देते हैं। कूजागर और किस्मत दोनों बनने ही कब देते हैं, जब मेरी बारी आती है मिट्टी कम पड़ जाती है। जब मेरी बारी आती है मिट्टी कम पड़ जाती है, मिट्टी कम पड़ जाती है। और रूखी सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं। रूखी सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं। जिस दिन चटनी मिल जाती है रोटी कम पड़ जाती है। जिस दिन चटनी मिल जाती है। साहित्य आज तक के इस मंच से 2 लाइनें तोहफे में पेश करता हूं, बहुत जिंदा दिली के साथ सुनिएगा, कि जिस दिन चटनी मिल जाती है रोटी कम पड़ जाती है। रोटी कम पड़ जाती है। एक एक लफ्ज में शिरकत चाहता हूं आपसे, कि जिस दिन चटनी मिल जाती है रोटी कम पड़ जाती है, कि मां के पांव दबाकर जब मजदूरी करने जाता हूं। जिस दिन चटनी मिल जाती है रोटी कम पड़ जाती है। तैयार रहें कि मां के पांव दबाकर जब मजदूरी करने जाता हूं, इतने पैसे मिल जाते हैं मुट्ठी कम पड़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वक्त का भी ख्याल रखना पड़ रहा है, इसलिए वरना तो मन करता है लगातार सुनता रहूं। लेकिन जिस तरीके से नवाज देवबंदी साहब ने आज गुजिया और शीर को मिलाया, मुझे लगता है यहां बैठे तमाम लोग अगर इन चीजों को अपने घर ले जाएं तो ये मुल्क बहुत खूबसूरत हो जाएगा। अब मैं जिन्हें बुलाना चाहता हूं उनके बारे में कुछ भी कहना, मतलब मेरे जैसे छोटे शख्स के लिए शायद ठीक नहीं होगा। बस इतना कहना चाहता हूं कि जिन राहत इंदौरी साहब की याद में ये मुशायरा है, उन राहत इंदौरी साहब ने अपनी पूरी जिंदगी उन्हें सर कहकर बुलाया है। हिंदुस्तान के सबसे सीनियर शायरों में से एक हैं वो। सिर्फ 2 लाइनें मैं उन्हीं के शेर आपके सामने रखता हूं कि मैं आसमां पे बहुत देर रह नहीं सकता। कितने जमीन से जुड़े हैं ये शेर भी इसकी निशानी है कि मैं आसमां पे बहुत देर रह नहीं सकता, मगर ये बात जमीन से तो कह नहीं सकता। डॉक्टर वसीम बरेलवी साहब, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आज तक का ये साहित्यिक मंच, इसको नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ। उर्दू की ये खूबसूरत महफिल, मेरे एक अजीज कह रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान में, अक्सर वो मेरे साथ जाते हैं तो कह रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान में ये 3 मंच ऐसे हैं जहाँ जाकर ये लगता है कि जैसे हमारी रूहानी ग़िज़ा हमें मिल गई हो। उनमें से एक मंच जो है वो आज तक का है, जो इस तरीके से यहाँ पर आपकी महफिल सजती है। राहत इंदौरी साहब मेरे बहुत अजीज थे, और आपको शायद याद हो जो लोग यहाँ पर हैं कि जब आखिरी मुशायरा हम लोगों ने साथ यहाँ पर 2018 में गालिबन पढ़ा है, तो उन्होंने क्या बड़े अल्फाज मेरी खाकसारी के सिलसिले में इस्तेमाल किए थे। और मैंने भी यही बात अर्ज की थी कि हिंदुस्तान के मुशायरों की तारीख का 60 साल से मैं गवाह हूँ, और उसके बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी नज़रों के सामने जो शायरी तरन्नुम से शुरू हुई थी,
उसमें पहला आदमी हिंदुस्तान में तरन्नुम शिकन के तौर पर मुशायरों की दुनिया में दाखिल हुआ था तो राहत इंदौरी थे, जिनको पूरी दुनिया ने सुना और सराहा। मैं आज तक को बहुत ज्यादा उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उर्दू के कलमकार की हैसियत से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन्होंने उस रिवायत को निभाया, उस वफादारी को निभाया कि जिस फनकार ने उनके स्टेज से बरसों खिदमत की थी शेर व अदब की, आज की शाम उन्होंने उसकी याद में इस मुशायरे को रखा। मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। आइए, अब जी तो ये चाहता है कि ऐसी खूबसूरत महफिल है, यहाँ पर नज़में हुई हैं, पता नहीं मैं ये रिस्क ले रहा हूं या ये है कि अपने दिल की बात आप तक पहुंचा रहा हूं। जी चाहता है कि एक नज्म आज मैं पढ़ लूं और 7-8 मिनट की वो नज्म होगी, लेकिन अगर आप उसके साथ जुड़ गए नज्म के साथ तो शायद मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी, इसलिए कि ये साहित्य आज तक जो है ये पूरे हिंदुस्तान की क्रीम को जमा करता है, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान की क्रीम जिन देहातों से आती है, जिन गांवों से आती है, वो अपना माजी अपने साथ यहां लेकर आती है। मेरी एक नज्म है, अगर आज आपने सुन ली तो मुझे बहुत खुशी होगी। नज्म का उन्वान है अमानत। अमानत ये नज्म उन लोगों के लिए है जो अपने देहात छोड़कर शहरों में, जिन्होंने जिंदगी आए, अपने कारोबार संभाले, दुनिया के मकामात हासिल किए, मगर वो गांव उनको हांट करता हुआ आखिर तक मिलता है। एक बहुत खूबसूरत सी नज्म है, छोटी सी, पेश करता हूं और शायद पहली मर्तबा पढ़ रहा हूं, तो इसके लिए भी आज तक की समातों पर मुझे कितना एतबार है। माजी आप जानते हैं अतीत को कहते हैं। ये माजी जो मेरी तन्हाइयों के साथ रहता है, ये माजी जो मेरी तन्हाइयों के साथ रहता है, ये एक नादान बच्चे की तरह तन्हाई को मेरी इशारा करता है ठोड़ी पकड़कर और कहता है, वो देखो गांव के सीने पे सर रखे हुए सरसों, वो देखो गांव के सीने पे सर रखे हुए सरसों, तुम्हारी कमसिनी खेली है जिसकी गोद में बरसों, तुम्हारी कमसिनी खेली है जिसकी गोद में बरसों, नकूशे पासे अब तक हर गली की मांग रोशन है, अभी तक गोद फैलाए हुए डेरे का आंगन है, अभी तक गोद फैलाए हुए डेरे का आंगन है, रसीली जामनों के पेड़ की कमजोर शाखों ने तुम्हारी उंगलियों का हर निशा महफूज रखा है। रसीली जामनों के पेड़ की कमजोर शाखों ने तुम्हारी उंगलियों का हर निशा महफूज रखा है। ये माजी जो मेरी तन्हाइयों के साथ रहता है, ये कहता है, ये मादी जो मेरी तन्हाइयों के साथ रहता है, ये एक नादान बच्चे की तरह तन्हाई को मेरी इशारा करता है ठोड़ी पकड़कर और कहता है, वो देखो गांव के सीने पे, वो देखो गांव के खलियानों में सोया हुआ जादू, वो देखो गांव के सीने में, वो देखो गांव के खलियानों में सोया हुआ जादू, नशीली रात की रानी वो लौ देती हुई खुशबू, नशीली रात की रानी वो लौ देती हुई खुशबू, तलैया के किनारे कच्ची ईंटों से बना मंदिर, सुलगते कंडों से उठती धुएं की मलगुजी चादर, सुलगते कंडों से उठती धुएं की मलगुजी चादर, लचकती आम की शाखों पे बल खाए हुए झूले, लचकती आम की शाखों पे बल खाए हुए झूले, किसी का भागना ये कह के कोई है हमें छूले, किसी का भागना ये कह के कोई है हमें छूले, ये माजी जो मेरी तन्हाइयों के साथ रहता है, ये कहता है कि मैं गुजरी हुई बातों में खो जाऊं, ये कहता है कि मैं गुजरी हुई बातों में खो जाऊं, तुम्हारी जुल्फ से महकी हुई रातों में खो जाऊं, इसे मैं कैसे समझाऊं, इसे मैं कैसे समझाऊं कि ये माजी की तस्वीरें, इसे मैं कैसे समझाऊं कि ये माजी की तस्वीरें अब एक ऐसी अमानत हैं जिसे मैं रख नहीं सकता, इसे मैं कैसे समझाऊं कि ये माजी की तस्वीरें अब एक ऐसी अमानत हैं जिसे मैं रख नहीं सकता, अगर रखूं तो नाकारा निकम्मा कह के ये दुनिया मुझे ठोकर लगा दे और खुद आगे को बढ़ जाए, मुझे ठोकर लगा दे और खुद आगे को बढ़ जाए, मेरी पसमानदगी पर हर नजर उठे तरस खाए, मुझे मुर्दा अजायब घर की ऐसी मूर्ति समझे, मुझे मुर्दा अजायब घर की ऐसी मूर्ति समझे जो सबको इसलिए प्यारी है कि काफी पुरानी है,
ये माजी जो मेरी तन्हाइयों के साथ रहता है, इसे मैं कैसे समझाऊं कि ये माजी की तस्वीर है। अब एक ऐसी अमानत है जिसे मैं रख नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने मेरे ख्याल में बस आपने नज़्म बड़ी मोहब्बत से सुन ली। मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि इसको तन्हाई में जब यह आपको मुख्तलिफ ज़राए से मिले तो इस पर गौर कीजिएगा और फिर बाद में जो बाकी बची रह गई दाद उस वक्त दे दीजिएगा। आपने इस वक्त तो मेरा साथ दे दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आइए कुछ शेर सुनाता हूँ। आप लोग, असल में गज़ल की महफिल है, इतनी तवील नज़्म आपने सुन ली, इसके लिए बहुत शुक्रिया। शेर सुनिए, पेश करता हूँ। तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए। आइए मुझे मेरा माहौल दीजिए कि तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए। अरे मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने गए। तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए। तीर अपनी, जी खुश कर दिया आपने। वाकई आप गजल ही वाले रहेंगे, इसलिए कि मीर और गालिब की दिल्ली है यहाँ पर नंद का गजल वाले रहेंगे कि तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए। मैं ही जब आया निशाने पर तो अब शेर सुनाता हूँ दिल्ली में, आज तक की इस महफिल में सुनाता हूँ शेर, और सुनिए इस खास साथ की इस कोशिश को अपने साथ लेके जाइए कि तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए। मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने गए। कौन सी, बच्चों सुनो, कौन सी सूरत बदल दी जिंदगी की मौत ने। अब देखिए शेर कि कौन सी सूरत बदल दी जिंदगी की मौत ने। अरे लोग मिट्टी ही को तो मिट्टी में दफनाने गए। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजी, बहुत तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए। मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने गए। कौन सी सूरत बदल दी जिंदगी की मौत ने। लोग मिट्टी ही को तो मिट्टी में दफनाने गए। लोग मिट्टी ही को तो मिट्टी में दफनाने गए। फातहे तूफान बने, तूफान गुजर जाने के बाद। फातहे तूफान बने, तूफान गुजर जाने के बाद वो जो एक टूटी हुई कश्ती से पहचाने गए। फातहे तूफान बने, तूफान गुजर जाने के बाद वो जो एक टूटी हुई कश्ती से पहचाने गए। वो जो एक टूटी हुई कश्ती से पहचाने गए। आइए कुछ शेर और देखिए। एक गजल पेश कर रहा हूं, इसमें चूंकि ताज़ा है तो माफ कीजिएगा, मैं पर्चे देखिए इसमें हर शेर एक मसले को छूता है। तवज्जो फरमाएंगे, मैं मतलब पेश करता हूं। जरूर देखिए, आज इस वक्त यहां तक आने में क्या कबाहतें हैं कि साहब 2 मील सफर करने में आपको 2-2 घंटे लग रहे हैं। आबादी सबसे बड़ा मसला। मैं शेर पेश करता हूं, मतलब सुनिए कि जरूर आप दिए तो जलाना जानते हैं। जरूर आप दिए तो जलाना जानते हैं, पर आंधियों से भी इनको बचाना जानते हैं। जरूर आप दिए तो जलाना जानते हैं, पर आंधियों से भी इनको बचाना जानते हैं। हवाएं चाहे जहां तक इन्हें उड़ा ले जाएं। हवाएं चाहे जहां तक इन्हें उड़ा ले जाएं, परिंदे लौट के शाखों पे आना जानते हैं। हवाएं चाहे जहां तक इन्हें उड़ा ले जाएं, परिंदे लौट के शाखों पे आना जानते हैं।
ये अब एक और मसला आई है, मुलाजा फरमाइश पेश करता हूं कि मैं ऐसे लोगों से बचता हूं। सुनिएगा हजरात जहां जहां हैं, मैं ऐसे लोगों से बचता हूं, बच नहीं पाता। सुने गजल वाले कि मैं ऐसे लोगों से बचता हूं, बच नहीं पाता, जो मेरे नाम से मुझको भुनाना जानते हैं। मैं ऐसे लोगों से बचता हूं, बच नहीं पाता, जो मेरे नाम से मुझको भुनाना जानते हैं। और एक शेर नजर करता हूं, आज तक की महफिल ये कलमकारों की जगह है, ये पत्रकारों की जगह है, ये उन अहले कलम जो अहले कलम वो तारीख लिखते हैं जो उस तारीख से कभी कभी मुख्तलिफ होती है जो लिखवाई जाती है। मैं उनका दौर पेश करता हूं। मेरा फरमाइए ये शेर के जो मेरे नाम से मुझको भुनाना जानते हैं, जो ख्वाब देखना जाने, जो ख्वाब देखना जाने न ख्वाब देखने दें, जो ख्वाब देखना जाने न ख्वाब देखने दें, हम ऐसी सोचों की नींदें उड़ाना जानते हैं। जो ख्वाब देखना जाने न ख्वाब देखने दें, हम ऐसी सोचों की नींदें उड़ाना जानते हैं। किसी की जीत से निस्बत न हार से मतलब, किसी की जीत से मतलब न हार से, किसी की जीत से निस्बत न हार से मतलब, ये लोग वो हैं जो शर्तें लगाना जानते हैं। किसी की जीत से मतलब न हार से निस्बत, ये लोग वो हैं जो शर्तें लगाना जानते हैं। ये लोग वो हैं जो शर्तें लगाना जानते हैं। जनाब आज के बच्चों के पास वक्त कहाँ, जनाब आज के बच्चों के पास वक्त कहाँ, बुजुर्ग अब भी कहानी सुनाना जानते हैं। जनाब आज के बच्चों के पास वक्त कहाँ, जनाब आज के बच्चों के पास वक्त कहाँ, बुजुर्ग अब भी कहानी सुनाना जानते हैं। बुजुर्ग अब भी कहानी सुनाना जानते हैं। आइए और नए शेर सुना रहा हूँ, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मतलब मुलाहिजा फरमाइए कि घुटन बढ़ने का खतरा हो, घुटन बढ़ने का खतरा हो तो दर खोला नहीं जाता। या ये दिल्ली है, रखेगी आज मसले की पेश करता हूँ। घुटन बढ़ने का खतरा हो तो दर खोला नहीं जाता, अरे जहां खामोश रहना हो वहां बोला नहीं जाता। घुटन बढ़ने का खतरा हो तो दर खोला नहीं जाता, घुटन बढ़ने का खतरा हो तो दर खोला नहीं जाता, जहां खामोश रहना हो वहां बोला नहीं जाता। और मुलाहिजा फरमाइए शेर, जहां खामोश रहना हो वहां बोला नहीं जाता, तो फिर कैसे बचेगी साख बाजारे मोहब्बत की। काश आप इतने शेर में साथ देंगे जी खुश हो जाएगा मेरा कि घुटन बढ़ने का खतरा हो तो दर खोला नहीं जाता, जहां खामोश रहना हो वहां बोला नहीं जाता, तो फिर कैसे बचेगी साख बाजारे मोहब्बत की। अरे तुझे परखा नहीं जाता, मुझे तोला नहीं जाता, कैसे बचेगी साख बाजारे मोहब्बत की। घुटन बढ़ने का खतरा हो तो दर खोला नहीं जाता, जहां खामोश रहना हो वहां बोला नहीं जाता, तो फिर कैसे बचेगी साख बाजारे मोहब्बत की। तुझे परखा नहीं जाता, मुझे तोला नहीं जाता। आइए आज तक के मंच के ऊपर एक और शेर सुनिए, पेश करता हूं कि तुझे परखा नहीं जाता, तुझे परखा नहीं जाता, मुझे तोला नहीं जाता, जहां बेकार की बहसों का कारोबार चलता हो। यार मिसरा उठाओ दिल्ली वालों, तो फिर कैसे बचेगी साथ बाजारे मोहब्बत की। तुझे परखा नहीं जाता, मुझे तोला नहीं जाता, जहां बेकार की बहसों का कारोबार चलता हो, वहां हर बात को मेयार पर तोला नहीं जाता। बेकार की बहसों का कारोबार चलता हो, जहां बेकार की बहसों का कारोबार चलता हो,
वहां हर बात को मेयार पर तोला नहीं जाता, वहां हर बात को जहां बेकार की बहसों का कारोबार चलता हो, वहां हर बात को मेयार पर तोला नहीं जाता। मैं पेश कर रहा हूँ, अभी अभी आपके हुक्म की तामील करूंगा, मुझे नए शेर सुनाने दीजिए कि जहां बेकार की बहसों का कारोबार चलता हो, वहां हर बात को मेयार पर तोला नहीं जाता। हवा के तेज हमलों से जिधर टकराव का डर हो। देखिए, मैं पूरा एक तहजीबी दर्द पेश कर रहा हूं, ये हर घर का दर्द है। आप पहुंचने की कोशिश कीजिए, जहां बेकार की बहसों का कारोबार चलता हो, वहां हर बात को मेयार पर तोला नहीं जाता। जहां हवा के तेज हमलों से जिधर टकराव का डर हो, हवा के तेज हमलों से जिधर टकराव का डर हो, घरों की खिड़कियों को उस तरफ खोला नहीं जाता। हवा के तेज हमलों से जिधर टकराव का डर हो, हवा के तेज हमलों से जिधर टकराव का डर हो, घरों की खिड़कियों को उस तरफ खोला नहीं जाता। घरों की आखिर में ये चंद शेर और सुन के इजाजत सुन लीजिए, इजाजत दूंगा उसके बाद। अरे इतना उम्दा आप सुनाए तहत में कि क्या मुलाजा फरमाइए, मतलब पेश करता हूं। मुलाजा फरमाइए कि आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। अरे वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का। गजल वालों सुनो शेर कि पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का। अरे झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का। अब एक शेर आपकी महफिल में नजर कर रहा हूं। बड़े खुशकिस्मत हैं हम लोग कि जहां पर इस नौउम्र बच्चों की इतनी बड़ी तादाद सुनने के लिए, उर्दू शायरी सुनने के लिए इतनी बड़ी तादाद नई उम्र के बच्चों की जिस महफिल में मौजूद हो, उस जुबान को, उस तहजीब को, उस कल्चर को कौन खत्म कर सकता है दुनिया के अंदर, जब तक कि ये बच्चे मौजूद हैं। मैं जब बच्चों को देखता हूं तो यकीन कीजिए मेरे बेपनाह खुशी होती है, बड़ी दुआएं निकलती हैं मेरी दिल से उनके लिए। उन्हीं की महफिल के अंदर शेर पेश कर रहा हूँ कि जहां खामोश आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। अब एक मजमून सुनिए, मैं सुनिएगा। जलना है कब्र पर, जलना है कब्र पर कि जलाना है बज़्म में, चाहे वो आज तक की बज़्म हो चाहे कोई और बज़्म हो। जलना है कब्र पर कि जलाना है बज़्म में, ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा, ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा, ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा, ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा। लाख आसमां खरीद के जेबों में डाल लो, लाख आसमां खरीद के जेबों में डाल लो, फिर भी जमीन का कर्ज उतारा न जाएगा। लाख आसमां खरीद के जेबों में डाल लो, लाख आसमां खरीद के जेबों में डाल लो, फिर भी जमीन का कर्ज उतारा न जाएगा। आखिरी शेर आपकी खिदमत में मेरी हाजिरी आपकी महफिल में, और इजाजत उसके बाद न थे पेश कर। अभी अभी तशरीफ के जलना है कब्र पर कि जलाना है बज़्म में, ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा, ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा। लाख आसमां खरीद के जेबों में डाल लो, फिर भी जमी का कर्ज उतारा न जाएगा। और ये आज तक कलमकारों की महफिल, मुलाजा फरमाइए शेर पेश करता हूँ।
देखिए, एक मजमून के लिए जुबान बदलती है, लहजा बदलता है। पेश करता हूँ भाई, सुनिएगा। लेकिन ज़मीं का कर्ज उतारा न जाएगा, ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़। अल्लाह फरमाए, जहां जहां हजरात शेर, आखिरी शेर पढ़ के इजाजत लेता हूँ। फिर भी ज़मीं का कर्ज उतारा न जाएगा, ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़। बोलेगा जो खिलाफ, वो जिंदा न जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। असल में वक्त की कमी है। अच्छा, एक आखिरी शेर बरेलवी साहब, एक आखिरी शेर की बस फरमाइश है, आप पूरी कर दें। तरन्नुम में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए। मैं हाजिर करता हूँ। आज 2-3 शेर मुझे हुक्म है, हालांकि मैंने इतना पढ़ दिया कि एग्जास्ट हो रहा हूँ, लेकिन आपके हुक्म की तामील करता हूँ। 3-4 शेर तरन्नुम से पढ़ देता हूँ मैं गजल के। इजाजत है आपकी? इजाजत। कोशिश करता हूँ पढ़ सकूँ आज। तू ही जब यूं छोड़ कर जाने लगा, तू ही जब यूं छोड़ कर जाने लगा, तू ही जब यूं छोड़ कर जाने लगा, मैं तेरे रास्ते में क्यों आने लगा। तू ही जब यूं छोड़ कर जाने लगा, मैं तेरे रास्ते में क्यों आने लगा। देखिए, आपकी फरमाइश पर मैं पढ़ रहा हूँ, तो आपकी तवज्जो ज्यादा चाहिए। अब शेर सुनिए कि मैं ही निकला था कि दुनिया जीत लूं, मैं ही निकला था कि दुनिया जीत लूं, मैं ही दुनिया छोड़ कर जाने लगा, कर जाने लगा, मैं ही निकला था कि दुनिया जीत लूं, मैं ही दुनिया छोड़ कर जाने लगा। इस शेर में थोड़ी आपकी जहमत ज्यादा होनी चाहिए। मैं पेश कर रहा हूं कि मंजिलें तो महवेश तकबाल थी, मंजिलें तो महवेश तकबाल थी, रास्ते में रास्ता आने लगा, रास्ते में रास्ता आने लगा। बहुत नवाजिश, वसीम नवाजी का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। अब आखिरी शेर आपकी मोहब्बतों के हवाले पेश करता हूं कि एक ठोकर खा के जो संभला नहीं, एक ठोकर खा के जो संभला नहीं, दर बदर
की ठोकरें खाने लगा, दर बदर की ठोकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, खासतौर पर डॉक्टर वसीम बरेलवी साहब, नवाज देवबंदी साहब, डॉक्टर रेड्डी साहब, इसके अलावा शिखा जी, सरताज राहत इंदौरी, और आप लोगों का खासतौर पर शुक्रिया जो इतने ध्यान से आप लोगों ने ये सुना। मुझे खुद यहाँ बैठकर इन लोगों के बीच ऐसे शायरों को जिनको किताबों में मैंने पढ़ा और उनके बराबर बैठने का मौका मिला, ये मेरे लिए खुद बहुत बड़ी इज्जत की बात है। और इस बैठने के दौरान में जो मैं सोच रहा था वो यही था कि जाने कैसे गुजार दी मैंने, जिंदा होता तो मर गया होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का।